Hello, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our motivational quote. The more you know, you don't know. ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको पता है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं अपना वीकली रिवीजन। 1 से 6 मई तक जो भी हमने करंट अफेयर डिटेल में पढ़ा है हम उसका करेंगे क्विक रिवीजन। बट मैं रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी लोग ये वीडियोस देखते हैं, ठीक है, आप ये वीडियो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है और आप इसे शेयर नहीं करते, ठीक है। शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और जो मतलब मुझे भी लगे कि हाँ ये आप मतलब वीडियो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने तक रखेंगे तो वैसे नॉलेज कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हमेशा नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इंडिया और कौन सी कंट्री ने क्रिएट किया था नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम क्रिएट करने वाले नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। आपको बताना है यूएसए की कौन सी स्टेट है जिसने रिकॉग्नाइज कर लिया है दिवाली को एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। तो दिवाली अब पेंसिल्वेनिया में भी एक मतलब ऑफिशियल हॉलीडे होगी दिवाली वाले दिन यूएसए में। यूएसए की स्टेट पेंसिल्वेनिया में। आपको बताना है कौन से मिनिस्टर ने इनोग्रेट की रही है समिट ऑन फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी। तो ये करिए नरेंद्र सिंह तोमर ने। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का जो पोर्टल लॉन्च करा गया है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, वो किया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने। आपको बता दें कौन सी कंपनी को हाल ही में रिसेंटली स्टेटस मिल गया है नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है अभी रेल विकास निगम लिमिटेड को। आपको बताना है किसे रिसेंटली इलेक्ट कर लिया गया प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो पंकज अडानी को इलेक्ट कर लिया गया प्रेसिडेंट ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सेंटर और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन करा है एमओयू ताकि वो एंड कर देंगे इंसर्जेंसी। तो सेंटर असम और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने साइन कर लिया एमओयू की अब वो इंसर्जेंसी को एंड कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इन दी प्रोग्राम मार्किंग हाउ मैनी ईयर ऑफ द स्वागत इनिशिएटिव ऑन 27 अप्रैल। तो स्वागत के इस बार 20 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इंडियन नेवर कंट्री के आर्मी चीफ, ठीक है, मिले मीट सीडीएस एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन दिल्ली। तो आपको बताना है कौन सी नेवर कंट्री के आर्मी चीफ मतलब इंडिया में आए थे। तो ये आए थे बांग्लादेश के 3 डे के ये विजिट में थे और इंडिया के सीडीएस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च करे थे, ठीक है, अप्रैल 28 को। तो आपको बताना है कि इन्होंने कितने एफएम ट्रांसमीटर लॉन्च करे थे। तो इन्होंने 91 एफएम ट्रांसमीटर्स लॉन्च करे थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इंडियन एथलीट आरती और खुशबू यादव, ठीक है, इन्हें 3rd और 4th पोजीशन मिली है इन दी एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि हुई थी आपकी ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मैनी मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल सेटअप बाई अंडर द नेशनल मेडिकल पॉलिसी। तो ये 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क सेटअप किए जाएंगे। 68th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स टू प्लेस एट विच प्लेस। तो 68th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है आपका मुंबई में। आपको बताना है कौन सी एक्ट्रेस ने अवार्ड जीत लिया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो ये जीता है आलिया भट्ट ने। आपको बताना है कि किसने जीत लिया बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी को। काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्करा, ठीक आराधना, ये कल्चरल प्रोग्राम हुआ है आपका वाराणसी में। किसने रिलीज करी है रिपोर्ट ऑन मन की बात एडवांसिंग प्रोग्रेस थ्रू सिटीजन एंगेजमेंट। तो ये करिए गौरव द्विवेदी ने ये रिपोर्ट लॉन्च, ठीक है, मन की बात एडवांसिंग रिपोर्ट थ्रू सिटीजन एंगेजमेंट। आपको जाने किसने लॉन्च किया करा है फर्स्ट ऑफ काइंड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाथ इन न्यू दिल्ली। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च करा है मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। आपको जाना है कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है कॉमिक बुक सीरीज बेस्ड ऑन दी थीम्स एंड पीपल फीचर इन पीएम मोदीज मन की बात प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कॉमिक बुक रिलीज करी है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। एमिरेट्स पहली मतलब फ्लाइट बन चुकी है, ठीक है, जिन्होंने अनवील करा है फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट और इस असिस्टेंट का नाम है सरा।
वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया $1.25 बिलियन फाइनेंसिंग फॉर 3 न्यू प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च करी है रिफ्लेक्शन, अ बुक ऑथर बाय विच एमिनेंट बैंकर। तो रिफ्लेक्शन जो बुक लिखी है वो लिखी है नारायण वागुल ने। वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन April 28 एवरी ईयर। वर्ल्ड फेमस तिरुसरपुरम फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन केरला। 100 एपिसोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मन की बात ब्रॉडकास्टेड लाइव एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। और ओम बिरला जी ने इनोग्रेट किया है ऑल इंडिया वैदिक साइंस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल डांस डे होता है आपका 29 अप्रैल को। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी सेलिब्रेट्स वर्ल्ड वेटनरी डे ऑन 29 अप्रैल। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वेटनरी डे और इंटरनेशनल डांस डे दोनों 29 अप्रैल को मनाए जाते हैं। इंडियन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन ऑफिसर कमीशन इनटू विच आर्म रेजिमेंट। तो इंडियन आर्मी ने पहली बार वुमेन ऑफिसर को कमीशन करा है, कौन सी आर्मी रेजिमेंट में? तो यह है आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार वुमेन ऑफिसर को कमीशन किया गया है। 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय बोरियर हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और ये 7th एडिशन था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कौन पहले पर्सन बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मैन जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 1 को क्लाइम कर लिया है? तो यह है अर्जुन वाजपेयी। इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है आपका 1 मई को। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एयर एम्बुलेंस सर्विस? तो ये लॉन्च करी है झारखंड ने। स्वास्तिक सिराज और चिराग शेट्टी ने हिस्ट्री बना दिया, उन्होंने मैन डबल टाइटल इन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है, और जो कि हुआ था दुबई में। और ये इन्होंने 57 ईयर्स के बाद इंडिया के पास कोई ट्रॉफी आई थी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया कितनी मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन इन जेएंड के जो कि टेररिज्म स्प्रेड करने में हेल्प कर रही थी? तो वो थी 14 मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया गया। इंटरनेशनल एपरल एंड टेक्सटाइल फेयर हुआ है दुबई यूएई में। आपको बताना है कि जो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई ने विटनेस किया है काफ़ी ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ठीक है। तो इंडिया का आप लास्ट ईयर CEP एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये फोर्स में कब आया था? ये आया था 1 मई 2022। कौन सी कंट्री ने इंस्टॉल करा है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू? तो ये करा है मॉरिशस ने। कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है उनका स्टेटहुड डे ऑन 1 मई 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे होता है 1 मई 2023 को, मतलब 1 मई को मनाया जाता है हर साल। नीति आयोग ने रिलीज करी है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद। तो ये इन्होंने UNDP के साथ मिलके ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर कंपेंडियम रिलीज करी है। ग्रोस GST, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टेड इन द अप्रैल दिस ईयर इज हाईएस्ट एवर। तो आपको बताना है अप्रैल का GST कलेक्शन कितना रहा है? वो रहा है 1,87,000 करोड़, और अब तक का सबसे हाईएस्ट है ये। आपको बताना है किसने टेक ओवर कर लिया एज ए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एट गांधीनगर ऑन 1 मई 2023? तो ये करा है एयर मार्शल नरमेंद्र तिवारी ने, ठीक है। आपको बताना है इंडियन नेवल शिप सिंगापुर पहुंच गई है टू पार्टिसिपेट इन इनॉग्रल एम 2023। तो वो कौन सी इंडियन शिप्स है? तो उसका नाम है इंडियन नेवल शिप सतपुरा एंड इंडियन नेवल शिप दिल्ली। आपको बताना है कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 56 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो ये है साउथ कोरिया होस्ट करने वाली है 56 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सभी स्टेट सेलिब्रेट करेगी एक दूसरे स्टेट का स्टेटहुड डे टू प्रमोट विच इनिशिएटिव? टू प्रमोट एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको बताना है किसने गोल्ड जीत लिया फॉर इंडिया इन ISS शॉटगन वर्ल्ड कप इन कैरियो इजिप्ट? तो ये जीता है मेराज अहमद खान ने। और ये जीता था गनमेत शोखन ने, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ A एंड B इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है ISS शॉटगन वर्ल्ड कप जो कि कैरियो इजिप्ट में हुआ था।
और ये रुद्राक्ष पाटिल है, इन्होंने भी आईएसएफ वर्ल्ड कप में जीता, लेकिन इन्होंने राइफल वाले में जीता। आईएसएफ जो राइफल वर्ल्ड कप हुआ था कैरियो जिफ्ट में, तो इन तीनों ने ही अवार्ड जीता है, ठीक है। ऊपर वाले 2 पर्सन ने शॉटगन वाले में जीता है, और जो रुद्राक्ष पाटिल है उन्होंने राइफल वाले में जीता है। बट ये अभी फैब में हुआ था इनका कॉम्पिटिशन, ठीक है। और जो ये शॉटगन का ये अभी हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने एमओयू साइन करा है कौन सी कंट्री के साथ, और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो ये इसराइल के साथ साइन करा है। डीआरडीओ और कौन सी इंडियन फोर्स है जिन्होंने कंडक्ट किया रहा है टेस्ट ट्रायल ऑफ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 इन गोवा, तो ये इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलके एयर ड्रॉपेबल कंटेनर के टेस्ट किया है। 30th एडिशन ऑफ द अरेबियन ट्रैवल मार्केट बिगेन एट विच ट्रेड सेंटर, तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई यूएई में हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी कंट्री के हाई कमीशन इन इंडिया अनाउंस इट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट इन कारगिल, तो ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो आपको बताना है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है शरद पवार। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ रिपोर्ट कौन सी 2 कंट्री एक्सपेक्टेड है कि वो कंट्रीब्यूट करेगी नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ दिस ईयर, तो वो है इंडिया और चाइना। इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड लैंडिंग क्राफ्ट टू विच कंट्री, तो ये हैंड ओवर करिए मालदीव्स को। आपको बताना है किसने प्रेजेंट करा है AN-32 स्पेयर्स टू कमांडर ऑफ द श्रीलंका फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो ये है आईएफ के चीफ VR चौधरी जी। श्रीलंका की विजिट में थे तो वहाँ उन्होंने प्रेजेंट करे AN-32 के स्पेयर्स, ठीक है, श्रीलंका को। NTPC एंड NPCIL ने एग्रीमेंट साइन करा है फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इंडियन MNC, ठीक है, जो कि सूडान खार्तूम में, तो उसे टेम्परली रिलोकेट कहाँ पे किया गया है, तो उसे पोर्ट सूडान में, ठीक है, सूडान के अंदर ही सिटी है पोर्ट सूडान, वहाँ पे रिलोकेट किया गया है। साइंस 20 थीमेटिक कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एट बांग्राम आइसलैंड, तो ये आइसलैंड कहाँ पे, ये है लक्षद्वीप में। कौन सी कंट्री ने रैंक करा है नंबर 1 ICC मैन टेस्ट रैंकिंग 2023, तो इंडिया ने रैंक करा है नंबर 1। कन्नड़ फिल्म फेस्टिवल आपका हुआ है कोलंबो में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हाल ही में डायमंड जुबली सेलिब्रेट करी है ऑन इट 60th फाउंडेशन डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है मई 3 को। होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, CAP और NDRF के मील में। इंडिया का डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन राइज बाई 22% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे हुई है SCO मेंबर्स की, तो वो ये गोवा में। बांग्लादेश वो कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट प्रिवलेंस है, चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा होती है इन एशिया, और 8th हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। आपको बताना है कि उस साइक्लोन का क्या नाम है जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में आया, तो उसका नाम है साइक्लोन मोका। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, तो प्लीज़ गाइस जस्ट अ रिक्वेस्ट कि इस लेक्चर को दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।